बृहस्पति भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण। बृहस्पति भगवान की कथा। बृहस्पति देव के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले पुष्प प्रभु को चढ़ाने चाहिए। भोजन चने की दाल का होना चाहिए और भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। बृहस्पति देव भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। उसके घर में कोई भी आ जाए भिक्षा के लिए, वह खाली हाथ भेज देती थी। सारा दिन घर के काम में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर भिक्षा के लिए आए और भिक्षा की याचना की। उस समय स्त्री घर आंगन लीप रही थी। कहने लगी, महाराज क्या करूं, अवकाश नहीं, घर लीप रही हूं, आपको कुछ दे नहीं सकती। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ समय के बाद वही साधु महाराज आए। उसी समय भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय बच्चे को भोजन खिला रही थी। कहने लगी, क्या करूं महाराज, अवकाश नहीं है, आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार फिर वही महात्मा जी भिक्षा के लिए आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि आपको बिल्कुल अवकाश मिल जाए तो क्या आप भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम करो। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पे उठो, सारे घर में झाड़ू लगा के कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका आदि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो हजामत वगैरह बनाए। शाम को चूल्हे के पीछे खाना बना के रख दो। सायंकाल को दीपक नहीं जलाओ, अंधेरे में दीपक जलाओ। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, पीले चीजों का सेवन मत करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें अवकाश ही अवकाश होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पे उठी, झाड़ू लगा के घर में कूड़ा इकट्ठा करके कोने में रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब काम वो बृहस्पतिवारों को करती रही। अब उस कुछ काल के बाद उसके घर में अन्न का दाना भी खाने के लिए नहीं बचा। थोड़े दिनों में महात्मा जी आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी कहने लगी, महाराज मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हें सब कुछ था तो तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तुम्हें पूरा अवकाश है, अब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। साहूकारनी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, साधु महात्मा आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा घर पहले की तरह धन धान्य से हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ वैसा ही करूँगी जैसा आप कहोगे। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पे उठो, स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपो। पुरुष हजामत नहीं बनवाएं। भूखों को अन्न दो, जल पिलाती रहो। संध्या के समय दीपक जलाओ, पीला वस्त्र पहनो, पीला भोजन करो, तब तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पति देव भगवान पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में अन्न धन पहले की तरह हो गया। इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कृपा से अनेकानेक सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव जी की आरती।
ओम जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, सब बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई नर आरती प्रेम सहित गाए, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पार। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। छीन छीन भोग लगाओ, पल पल भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।